इजीज अटैक बॉक्स और फ्लैश 64 क्या खासियत है दोनों बॉक्स में और क्या अभी के सिचुएशन में कौन सा बॉक्स हमें लेना चाहिए तो समझते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आपका यूएफएक्स ट्रेनर। आज के वीडियो में मैं आपको अवेयरनेस बताने वाला हूं कि इजीज अटैक में और फ्लैश 64 में क्या अंतर है और कौन सा बॉक्स आपके लिए कारगर हो सकता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे कि इजिस अटैक बॉक्स में एग्जैक्टली आपको क्या क्या खरीदना पड़ता है और उसकी क्या प्राइस है। उसके बाद फैश 64 में क्या क्या आता है उसके बारे में समझेंगे, उसका हार्डवेयर क्या है और उसका सॉफ्टवेयर क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तो अगर आप इजिस अटैक बॉक्स खरीदने जाते हो तो सबसे पहले इजिस अटैक बॉक्स आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका इजिस अटैक बॉक्स आपको मिल जाएगा। ये आपका इजिस अटैक बॉक्स है, ये स्टील के बॉक्स के साथ आएगा। इसके साथ आपको USB 2.0 की कनेक्टिविटी वाली केबल आएगी, क्योंकि ये 3.0 और 3.1 को सपोर्ट नहीं करता है। सो 2.0 को ही सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब है इसका स्पीड कम होगा। उसके बाद आपको ये तीन अलग अलग तरह के ISP एडेप्टर मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक eMMC के लिए होगा, ठीक है, ये 4 बिट होगा, 1 बिट होगा। तो आपको उसके साथ एक स्मार्ट कार्ड मिलेगा। स्मार्ट कार्ड इसके अंदर लगा होगा। अभी स्मार्ट कार्ड क्यों लगा होता है मैं बता देता हूं, क्योंकि इस बॉक्स में आपको ऑनलाइन मतलब इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ये आपका बॉक्स ऑफलाइन भी काम करेगा बिना इंटरनेट कनेक्शन के लिए, इसलिए इसके अंदर स्मार्ट कार्ड दिया होता है। सो ये अगर हम बात करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 33,000 के आसपास। देखो, ये मैं आपको फिक्स प्राइस नहीं बता रहा हूं, कम ज्यादा हो सकता है। कोई 32 में बेच रहा होगा, कोई 31 में, लेकिन 33 अभी इसकी प्राइस चल रही है। अगर बात करेंगे तो इसके साथ अगर आप eMMC का काम करना है तो आपको IC फ्रेंड का 13-1 एडेप्टर लेना पड़ेगा। यह मात्र eMMC के लिए ही काम करता है। तो इसमें आपको ओनली eMMC सपोर्ट करेगा। तो सारे eMMC इसके अंदर आपको मिल जाएंगे सपोर्टेबल के लिए। ये मार्केट में आपको 8,000 से लेके 9,000 के बीच में आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। सो ये ऑलमोस्ट मोटा मोटा ये 33 या 32 जो भी है। और ये तो आपको बॉक्स अलग से मिलेगा, एडेप्टर अलग से खरीदना है। इसके अलावा अगर आप यूएफएस का काम करते हो तो यूएफएस के काम के लिए आपको 6-in-1, ठीक है, 6-in-1 लो या 4-in-1 लो। सो ये एडेप्टर आपको खरीदना पड़ेगा, जिसके अंदर BGA 297 और 254 153 सारे एडेप्टर आ जाएंगे। ये मोटा मोटा आपको 23,000 के आसपास या 22,000 21,000 जैसे भी डीलर बेच रहा है उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। तो मैं प्राइस आपको ज्यादा ही बता रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आए। तो प्राइस को आप यहाँ पे कंसिडर मत कीजिए, एक एस्टिमेट या एक लिमिटेड पकड़ के चलिए। तो मोटा मोटा अगर बात करेंगे तो आपको अगर इजिस अटैक का सेटअप पूरा लेना है तो आपको 33,000 का बॉक्स लेना है, ठीक है, ये तो कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर हम पकड़ेंगे 9,000 रुपीज का अगर हम पकड़ते तो IC फ्रेम का एडेप्टर लेना है। 23,000 का आपको UFS एडेप्टर लेना है। और इसके अलावा मतलब अभी ये जो सॉफ्टवेयर इन्होंने दिया है, ये सॉफ्टवेयर तो आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा इनका एक पेड सॉफ्टवेयर आता है। पेड सॉफ्टवेयर में भी मैं बता देता हूं। सो बीटा वर्जन आता है। बीटा वर्जन आपको आ जाएगा 13,000 से 14,000 के बीच में। लेकिन मैं ज्यादा इस प्राइस बता रहा हूं। ज्यादा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको समझ में आए, क्योंकि आते आते आपके पास कम ज्यादा होता है। तो वो आपको ऑलमोस्ट आ जाएगा 14,000 रुपए में। ये आपको आएगा, देखो बीटा वर्जन में, इसमें भी अगर हम बात करेंगे ना तो इसमें भी ये बीटा वर्जन तो आता ही है। बीटा वर्जन आपका क्लासिक टूल, ठीक है, आपका +2 इसके लिए काम करता है। तो ये बीटा वर्जन जो मैंने आपको बताया, सो ये जो बीटा वर्जन है, बीटा वर्जन में ये आपका +2 और क्लासिक टूल को काम करता है, ठीक है, ओनली 2 टूल इसमें बीटा वर्जन में। देखो इतना कुछ खास तो इसके अंदर है नहीं। मैं यूज कर रहा हूं, भले 2 साल 1.5 साल 2 साल से यूज कर रहा हूं, मुझे तो नहीं लगा इसका जो उन्होंने पीरियड रखा है, वो बोल रहे हैं कि ये लाइफ टाइम के लिए है। लेकिन पता नहीं, अगर डेवलपर बोल दे कि ये बंद करना है तो शायद बंद भी कर सकते हैं। मेरा तो 1.5-2 साल से चल रहा है, अभी तक तो बंद नहीं हुआ। इसके अलावा और एक पेड वर्जन है। पेड वर्जन जो आपको आता है वो आता है 10,000 रुपए में। वो आता है eMMC
फाइल मैनेजर के लिए। ईएमएमसी फाइल मैनेजर टूल जो है वो थर्ड पार्टी टूल है, ध्यान रखना, ये इनका नहीं है। तो इसका भी अगर आपको टेस्टेड वर्जन खरीदना है तो इसके 10,000 अलग से। तो अगर आप मोटा मोटा बात करोगे तो अगर आपको EasyJet पूरा सेट खरीदना है तो पूरा सेट की अगर हम कॉस्ट करके पकड़ते हैं तो ये ऑलमोस्ट 464 और 74 और 80 और 88, मतलब ऑलमोस्ट 88,000 का ये पूरा सेट आपको जाएगा। अब ये कम ज्यादा पकड़ के चलिए तो मैं मोटा मोटा पकड़ के बताता हूं कि 84 से लेके 88,000 तक पूरा सेट आपको EasyJet का लेना पड़ेगा, तब जाके आपका इजी का पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि आप एक एक करके ले सकते हो, जैसे कि बॉक्स पहले खरीदा, फिर आपको एडेप्टर खरीदा ईएमएमसी का, फिर आपने यूएफएस का लिया, अगर आपको काम को आगे बढ़ाना है तो आपने बीटा लिया, अगर उससे भी ज्यादा काम बढ़ाना है तो ईएमएमसी फाइल मैनेजर का लिया। तो इन्होंने इनको पार्ट पार्ट में डिवाइस करके दिया है, लेकिन अगर आप मोटा मोटा बात करोगे तो ऑलमोस्ट इतना खर्चा होता ही है अगर आपको पूरा किट और पूरा सेटअप लेना है तो। अभी ये बात आ गई हमारी EasyJet के साथ, ठीक है। अभी अगर आपको फ्लैश 64 लेना है तो वो कितने में आएगा, तो यहाँ फ्लैश 64 में दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है वो है फुल किट का, दूसरा ऑप्शन जो है वो लाइट। अभी इसमें क्या अलग अलग बात है, अगर हम लेंगे तो इसमें आपको यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि आपको एक बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में 3.1 यूएसबी कनेक्टिविटी आएगी, मतलब EasyJet से मोटा मोटा बात पकड़ के चलो तो 10 गुना स्पीड ज्यादा, 10 टाइम स्पीड ज्यादा, ठीक है। 3.1 का कनेक्टिविटी है। एक सेफ्टी केस आएगा जिसके अंदर बॉक्स आएगा, इसके ऊपर एक प्यारा सा डिस्प्ले आएगा, इसके बाद आपको यूएफएस के सारे एडेप्टर इसके अंदर आ जाएंगे, ये ईएमएमसी के लिए आएंगे और ये यूएफएस के लिए आएंगे। सो इसके लिए आपको अलग से एडेप्टर खरीदने की जरूरत नहीं, सब फुल किट में आएगा। आईएसपी का कनेक्टिविटी वाला आएगा, इसके बाद आईएसपी का एक एडेप्टर आएगा, इसके बाद नैनो और माइक्रो का आईएसपी कनेक्टर आएगा। तो पूरा का पूरा किट अभी मार्केट में आपको 60,000 से लेके 61,000 तक इंडिया में मिल जाएगा पूरा किट। अभी बात आती है सॉफ्टवेयर की। 2 साल तक कोई भी इसमें बीटा वर्जन नहीं है, कोई भी इसमें टेस्टेड वर्जन नहीं है, कोई भी नहीं है। सो 2 साल तक आपको ऑल सॉफ्टवेयर फ्री है। 2 साल तक आप यूज करो, सारा अपडेट फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बीटा वर्जन नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 साल तक फ्री है। 2 साल के बाद 6 महीने के लिए 800 रुपए, 12 महीने के लिए 1300 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अच्छी बात है। सो एक तरह से इस ई पकड़ के चल सकते हैं। इसमें आपको पहले देना पड़ेगा, वो लाइफ टाइम के लिए है। अगर आपको अपडेट करना है तो दे सकते हो, नहीं करना है तो जहां तक अपडेट है वहां तक ये सॉफ्टवेयर चलेगा। सो सबसे पहली बात कि उसके बाद जो दूसरा किट आता है, इसमें क्या आता है, ईएमएमसी और यूएफएस का एडेप्टर रहता है, बाकी सब सेम। ये आपको 350 यूएसडी मतलब ऑलमोस्ट 33,000 में आपको मिल जाएगा। बस उसमें आप आईएसपी से काम कर सकते हो, आईसी उतार के काम नहीं कर सकते हो। आशा करता हूं कि जो मैंने आपको अभी EasyJet के बारे में और फ्लैश 64 के बारे में बताया, इसके बाद इनसे वो सीख सके, क्योंकि उनको मार्केट में कंपटीशन आ चुका है। और सीखने के बाद मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद शायद बीटा वर्जन फ्री में लॉन्च कर दे, क्योंकि 2 साल से बहुत सारा उन्होंने बीटा वर्जन के नाम पे कमाया है। तो आशा करता हूं, और मेरी भी EasyJet टीम से विनती है कि प्लीज अगर आप बॉक्स ले रहे हो, अगर उसके पैसे ले रहे हो तो प्लीज उसे फ्री में कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे भाइयों के लिए यूएफएस काम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है। सो ये मेरी विनती है। और अगर आपको लगता है कि हाँ बीटा वर्जन फ्री में होना चाहिए तो प्लीज आप भी कमेंट बॉक्स में बोलिए, क्योंकि मैंने तो बहुत बार कोशिश किया। तो आपके कोशिश से या सोशल मीडिया एक बहुत ही
पावरफुल वेपन है। शायद इस वीडियो से उन्हें समझ में आए कि बीटा वर्जन हमें फ्री में मिलना चाहिए। तो आप शायद बता दीजिए, और प्लीज आपके कमेंट्स में हर एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ, तो प्लीज आपके कमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि जैसे उनको पता चले कि हाँ ये बीटा वर्जन होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज आप कमेंट करना ना भूलिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये मैंने आपको दोनों हार्डवेयर और दोनों के बॉक्स में क्या क्या था इसके बारे में बताया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जैसे कि मैंने बोला कि कोई कार आप खरीद रहे हो, लेकिन उस कार का एग्जैक्टली माइलेज क्या है, चलने वाला है या नहीं है, ये सारी चीजें देखनी जरूरी है, प्राइस भी देखना जरूरी है। तो अभी हम आते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या क्या सपोर्ट करता है। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। अगर हम बात करें तो इजी ZTAC जो बॉक्स है वो ZTAC के लिए पावरफुल है। ZTAC का मतलब क्या है कि eMMC सपोर्ट करेगा, eMCP सपोर्ट करेगा, UFS सपोर्ट करेगा, सेम फ्लैश भी ये भी सपोर्ट करेगा। ठीक है ना, सो ये ZTAC के लिए बेस्ट बनाया गया है, एकदम सपोर्टेबल है। इसके बाद बायोस मतलब LED LCD लैपटॉप, इनके अंदर जो आईसी लगा होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस बायोस बोलते हैं, सो उसको भी ये सपोर्ट करता है और ये भी सपोर्ट करता है। ठीक है, माइक्रो एसडी नैनो कार्ड, ठीक है, सो माइक्रो एसडी में कार्ड बात करेंगे तो इजी ZTAC मेमोरी कार्ड को सपोर्ट करता है ओनली रीड एंड राइट में, ओनली रीड एंड राइट, ओनली क्या माइक्रो एसडी ध्यान रखना, लेकिन नैनो कार्ड को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन ये जो है फ्लैश सेक्शन ऑल ऑप्शन को सपोर्ट करता है, माइक्रो एसडी को भी और नैनो कार्ड को भी, दोनों को भी सपोर्ट करता है। अभी मेरा बॉक्स 2 या 3 दिन में आ जाएगा, तो इसके ट्रेनिंग वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। सो इंस्टॉलेशन से लेके एक्टिवेशन से लेके डंब रीड करना, राइट करना, सारे चीजें ट्रेनिंग वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जो भाई नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत होती है, तो लाइक भी जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से ही हम मोटिवेट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिम टेक्नोलॉजी, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ I2C टेक्नोलॉजी, UART और IoT। अभी ये क्या है, देखो रिम टेक्नोलॉजी जो कार के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होते हैं, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम हो या उनकी वायरिंग हो, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे ड्रोन हो या IoT में तो सारी चीजें आ जाती है। तो IoT हो, इन जैसे गैजेट, तो ड्रोन हो, CCTV हो, PTZ कैमरा हो, उसके बाद आपका फॉर एग्जांपल जहां पे आपका कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो मशीन में टैब होता है ना, क्रेडिट कार्ड का मशीन हो, या इसके अलावा आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो, ये सारे इक्विपमेंट के अंदर फ्लैश ऐसी या पावर ऐसी लगी होती है, इनको ये इजी ZTAC सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फ्लैश 64 सपोर्ट करता है। मैंने आपको बताया, अरे यार ये दोबारा हो गया, सॉरी। उसके बाद USB की बात किया, तो USB में अगर हम बात करेंगे तो ये 2.0 तक ही सपोर्ट है, ये आपका 3.1 तक सपोर्ट देगा। इसके बाद वाईफाई कनेक्टिविटी, ये वाईफाई कनेक्टिविटी से कनेक्ट नहीं होता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होता है। अभी वायर देखो, वायर से भी आप बॉक्स को कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ और वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एकमात्र ऐसा बॉक्स है जिसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी है, वाईफाई की भी कनेक्टिविटी है। तो मतलब आप USB से लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना आप वायरलेस यूट्यूब या वाईफाई से या ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये इसकी मैंने आपको एक छोटी सी डिफरेंशिएट बता दी कि क्या क्या सपोर्ट करता है इसमें। अगर हम इसके अंदर हार्डवेयर क्या है, देखो जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मेडुसा प्रो, इजी ZTAC प्लस, उसके बाद इजी ZTAC के ब्लैक अडेप्टर, इसके बाद आपका फ्लैश 64, इनका जो भी हार्डवेयर है ना, ये हार्डवेयर हमारे जो फोन फिक्स करके जिनका इंस्टीट्यूट चेन्नई में है, राम सर, उन्होंने ही डिजाइन किया है, वही हार्डवेयर सपोर्ट दे रहा है। सो उन्होंने ही इसका भी डेवलपमेंट किया है। तो इसका 2023 में नया हार्डवेयर अपडेट आ चुका है, और क्या आया है मैं भी बता देता हूँ। तो देखो जो पुराना इसका आईसी था जिसके अंदर FPGA आईसी बोलते हैं, सो FPGA आईसी इसके अंदर बोलते हैं। तो अभी हम FPGA आईसी क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। तो पहले जो था, पहले इसके अंदर यहाँ पे XC-CSL 4X करके था, और इन्होंने अपडेटेड हार्डवेयर इस आईसी में लगा के दिया है। अपडेटेड लगाने के बाद स्पीड तो थोड़ा बढ़ गया है, थोड़े फंक्शंस भी ऐड हो गए, लेकिन इतना कोई खास इसके अंदर फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा 1-2 वर्जन अपडेट है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसके डिजाइन में क्या फर्क है,
देखिए सो एफबीजी कहाँ लगा होता है। एफबीजी जो होता है जैसे कि मेपी टेस्टर हो, मेडुसा प्रो हो या इजीजेटक है, इसमें एफबीजी ऐसे लगा होता है। देखो कोई भी सॉफ्टवेयर बॉक्स में उसका जो सीपीयू होता है या एमसीयू होता है वो ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना लो कॉस्ट का सीपीयू होगा उतना आपके बॉक्स की प्राइस कम होगी और उतना ही उसके सॉफ्टवेयर के फंक्शन भी कम होंगे। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो एफबीजी आईसी है ये मैन्युफैक्चरिंग अगर करते हो तो ये फ्लेक्सिबल है, और ये अगर आप देखोगे तो ये प्रोग्रामिंग के लिए ही मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अगर इसका परफॉर्मेंस देखा जाए तो परफॉर्मेंस में ये जो एसजीआई आईसी है, मतलब उसके अंदर अभी देखो इसके अंदर जो एएसआई आईसी लगी हुई है, इससे परफॉर्मेंस में अगर हम बात करेंगे तो कम परफॉर्मेंस में है, ये लो परफॉर्मेंस में बात कर सकते हैं। इसके अंदर एनआरई मतलब नॉन रिकमेंड इंजीनियरिंग होता है कॉस्ट। इसका मतलब है कि अगर डॉलर का प्राइस कम भी हो ज्यादा भी हो तो भी इस आईसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी प्राइस सेम ही रहेगी। तो बीच में अगर आप देखोगे तो एक साल पहले इजीजेटक की प्राइस 65,000 थी, तो 65,000 ना होनी चाहिए थी क्योंकि उसके अंदर लगने वाली आईसी थी ऑलमोस्ट उसी प्राइस में आती है जिस प्राइस में आपको मिलनी चाहिए। तो उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत सारा बेनिफिट बनाया है, सो वो अभी एक्सप्लेन हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो परफॉर्मेंस की बात कर दी, अभी डेवलपर की बात करते थे। तो एफबीजी आर गुड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड रैपिड प्रोटेक्शन। सो एफबीजी जो है वो प्रोग्रामिंग करने के लिए आसान होता है, आप प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हो, ऑफलाइन भी काम करता है। एक बार आपने प्रोग्रामिंग कर लिया तो उसमें आप डेवलपमेंट कर सकते हो और आसानी से काम कर सकते हो। तो एफबीजी अगर आप मोटा मोटा बात करें तो प्रोग्रामर में एक अच्छा प्रोग्रामर के लिए ऐसी लगाई जाती है। लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे F64 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कौन सा आईसी लगा है, तो F64 में जो आईसी लगा हुआ है वो है ASCI, सॉरी यहाँ पे भी गलत हुआ है। सो आईसी जो लगा है ASIC लगा हुआ है, ठीक है। सो ये जो ASIC है ये अभी अपडेटेड आईसी है, लेटेस्ट मॉडल जैसे कि आईओटी, ड्रोन, एलईडी, एलसीडी, माइक्रो कार्ड, इन जैसे गैजेट को सपोर्ट करने के लिए या सपोर्ट के दिमाग से ही बना के रखा है। तो फ्यूचर की सोच से ये आईसी इसके अंदर लगा हुई है। ये आईसी कॉस्टली है, ठीक है। सो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार ये बीजी बेस्ट है, ऐसी है ऐसी नहीं, तो आप गूगल करके देखना। मैं दिल से या मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टडी है और स्टडी के हिसाब से ही आपको समझा रहा हूँ। शायद मेरे इस वीडियो से उनको बुरा भी लग सकता है, तो उसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ, लेकिन जो ट्रूथ है वही मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम बात करेंगे इसकी डिजाइन की, तो इसका जो डिजाइन है ये स्पेसिफिकली बनाया जाता है उसके परफॉर्मेंस के लिए, मतलब अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए तो ये बनाई जाती है उसी के लिए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी। इसके बाद अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये हायर कॉस्ट होती है, मतलब जैसे अगर आपका डॉलर का प्राइस कम ज्यादा होता है तो इसकी प्राइस बढ़ती है। तो ये जो आईसी है FBGSA कॉस्टली है, ध्यान रखना। अगर ये कॉस्टली है तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट आपका बॉक्स का प्राइस ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फुल किट ही आपको 61,000 में मिल रही है और इनका 88,000 में मिल रहा है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो FBGSA SGI का परफॉर्मेंस हाई होता है, लो कंज्यूमिंग होता है, पावर कंज्यूमिंग कम करता है और आपको हाई परफॉर्मेंस देने का काम करता है। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कॉम्प्लिकेटेड कंज्यूमिंग, इसीलिए इन्होंने 2 साल के बाद एक्टिवेशन चार्जेस रखा है, क्योंकि इसको जब डेवलपमेंट करना है तो टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं देंगे तो इंजीनियर को खर्चा देना पड़ेगा और वही खर्चा आपके एक्टिवेशन चार्जेस से लेके आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने की उनकी आशा या उनकी सोच है। तो इसके हिसाब से ये बॉक्स बनाया गया है। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो FBGSA थोड़ा एडवांस GIIC लगा हुआ है, जिसे आपके फ्यूचर के गैजेट को प्रोग्रामिंग और फ्यूचर के हिसाब से सपोर्ट दे, इस हिसाब से उन्होंने बनाया गया है। सो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि दोनों में डिफरेंट क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो सेटअप है या इसका जो सॉफ्टवेयर है, इसका जो स्पीड है, इसमें क्या अंतर है। देखो ये जो मैंने आपको दिखाया हुआ है ये उन्हीं के वेबसाइट से लिया हुआ है और मैंने खुद इसे महसूस भी किया है। अगर हम बात करेंगे इसकी किसकी इजीजेटक की बात करें तो इजीजेटक में अगर हम यूएफएस की सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे लिखा है, मैंने देखो क्या लिखा है,
4.1 तक। तो नहीं, इसका जो फ्री वाला वर्जन है वो 3.1 तक सपोर्ट करता है, फ्री वाला, ठीक है। और जो बीटा वर्जन मैंने यहाँ पे लगाया वो आपका 4.0 तक ही सपोर्ट करता है। 4.1 तक अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है। लेकिन अगर हम FPGA की बात करें तो ये 4.1 तक सपोर्ट करेगा इसे, और वो भी 4.20 मेगाहर्ट्ज पर सेकंड। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये इससे और कम है, मतलब 60 मेगाबाइट्स। मतलब अगर हम है तो EasyJet से ये 10 गुना हाई स्पीड में आपको परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे eMMC की, तो eMMC में यहाँ पे 4.0, 4.1 और 5.1 तक सपोर्ट है। लेकिन इसमें 4.0 को सपोर्ट नहीं है, 4.1 से सपोर्ट है। वैसे भी 4.1 आता भी नहीं है, तो सारे eMMC का सपोर्ट इसके अंदर पकड़ के चल सकते हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2 मेगाबाइट्स पर सेकंड ZTAG इंटरफेस, 5 मेगाबाइट पर सेकंड अगर आप 4 बिट वाला लगाते हो, 4 बिट वाला अडेप्टर लगाते हो, और 19 मेगाहर्ट्ज, मतलब अगर आपने 4 बिट वाला बस बाइट लगाया तो, लेकिन अगर आईसी उतारा तो 28 मेगाबाइट्स, मतलब मेगाबाइट्स पर सेकेंड, मतलब अगर आपने आईसी उतार के लगाया तो 28 मेगाबाइट पर सेकेंड आपको स्पीड मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे आईसी उतार के लगाया है तो यहाँ पे सिंपली इन्होंने क्या बताया कि 8 जीबी का डंप लेने में यूएफएस का ओनली 25 सेकंड लगेंगे, 16 जीबी का डंप लेने में 40 मिनट लगेंगे। और अगर आप यहाँ देखोगे 4 बिट का लोगे तो 90 मेगाहर्ट्ज, और यहाँ पे कितना है 4 बिट में ओनली 19, और यहाँ पे 90। मतलब अगर हम मोटा मोटा बात करें तो सेम ये 10 गुना हाई स्पीड में। 10 गुना क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर आईसी लगी ही है उसके लिए। तो अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड में EasyJet से ये 10 गुना ज्यादा है। और आपको पता है कि EasyJet ऑलमोस्ट सारा टूल्स, सारे चीजें, सारे फंक्शंस बहुत बढ़िया है, लेकिन स्पीड में वैसे भी वो अभी भी मार खाता है। तो स्पीड की बात करेंगे तो ये स्पीड में थोड़ा सा आगे आपको लेके जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जब से बॉक्स बनाए, बॉक्स बनने के बाद इनकी वेबसाइट, हाँ EasyJet की वेबसाइट है, जो भी मैंने इंफॉर्मेशन ली उन्हीं के वेबसाइट से ली, और मैं जो भी रिसर्च किया उसी से बताया। तो इजी का वेबसाइट है, FlashWeb64 का वेबसाइट है। अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो इनका वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर हम टेलीग्राम ग्रुप की बात करें, हाँ अभी यहाँ पे देखिए ये जो Flash64 है अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, या अभी आ भी रहा है, आया भी है, लोगों के पास आएगा भी, जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने अनबॉक्सिंग का वीडियो भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बता सकता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप फैक्स जो आपका 64 है इन्होंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ से आप सपोर्ट ले सकते हो। सपोर्ट तो अभी शायद नया है तो दे भी रहा है, तो सपोर्ट अच्छा है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं दूंगा। अगर EasyJet की बात करें तो EasyJet का टेलीग्राम ग्रुप है, लेकिन किसके लिए है? जिन्होंने बीटा वाला वर्जन लिया है, फ्री वालों के लिए नहीं है। जिन्होंने बीटा वर्जन लिया है, बीटा वर्जन को जैसे आप ओपन करोगे उनके इंटरफेस में टेलीग्राम का लिंक आएगा, उस लिंक पे आप जाने के बाद ही आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्री में ग्रुप नहीं है, सपोर्ट करना है तो आपको उसी के लिए। तो अभी सपोर्ट की बात करें तो इनके 3 सर्टिफाइड ट्रेनर है, इनके EasyJet के 3 सर्टिफाइड ट्रेनर है, और तीनों को भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, इंडिया का नंबर देखते ही ब्लॉक कर देते हैं। सो ये भी बहुत अच्छी बात है। शायद हो सकता है कि इंडिया उनको पसंद नहीं है। उनमें से एक ट्रेनर है जो मेरे से अच्छे दोस्त है, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी सपोर्ट के बारे में बात करें तो इनका कोई भी सपोर्ट नहीं है। अगर कोई बॉक्स में दिक्कत होती है तो जिन्होंने आपने खरीदा है उन्हीं को आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। तो सपोर्ट अगर मोटा मोटा बात करें तो अभी तक तो EasyJet से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। अभी बात करती है Flash64 की, अभी तो मार्केट में नया है, सपोर्ट के बारे में अभी आप कुछ बात नहीं कर सकते। ये हमें पता चलेगा जब ये 1 साल पूरा होगा, 1 साल के बाद, क्योंकि ये ऑलरेडी ATF का ही बॉक्स है। पहले ATF ऐसे ही चल रहा था, उसके बाद वो भी बंद हुआ है। शायद ये भी ऐसा हो सकता है, तो पहले हम इसे इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो 1 साल तक देखते हैं। अगर इनका सपोर्ट अच्छा है, इनका ट्रेनिंग मॉड्यूल अच्छा है, इनके वीडियोस अच्छे हैं, यूट्यूब चैनल, इनका यूट्यूब चैनल है, इनका यूट्यूब पे वीडियोस रोज आते रहते हैं, सेम
ओके। और इजी जेटा का कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, इनका फेसबुक का है, उसके ऊपर बस कोई अपडेट आता है, न्यूज़ आता है तो वही डाला जाता है। अगर बात करेंगे कॉन्टैक्ट और मेल आईडी, तो इनसे कोई भी मेल या कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो इनके वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट है, और इनके जो फ्लैश 64 के जो डेवलपर है ये खुद इंजीनियर से पर्सनली कांटेक्ट करते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो अभी देखिए नया बॉक्स आया है, नए सोच के साथ आया है, नए फ्यूचर के साथ आया है, तो हम देखेंगे इसको, पहले यूज करेंगे, इसको समझेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके जितने भी अपडेटेड वीडियो है हमारे यूट्यूब के चैनल पे आते रहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। तो वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स और लाइक करना ना भूलना, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक ही मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। आज के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, तस्वीरानिया एंड गुड बाय। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो नए नॉलेज के साथ। आज के लिए नमस्ते।